जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबों से आग्रह करूँगा कि सबों के हाथ में कॉपी और कलम जरूर होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब तक समझिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, उसको बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। लिखिएगा जरूर। वेलकम टू ट्रेडिंग स्कूल बाय कुमार जन्मेजय। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड आता है, ट्रेडिंग स्कूल शेयर मार्केट, जिसमें आप बायर और सेलर होते हैं, ट्रेडिंग होती है, इन सारी चीज़ों को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड हमारा निकल करके आता है वो आता है व्हाट इज शेयर मार्केट। व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। मेरी आवाज़ जा रही है सब तक? ओके। तो पहला जो हमारा जो स्लाइड है, इसमें है कि व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर बाजार क्या है। तो हमको पता है और हम सब जानते हैं कि शेयर और मार्केट, इसमें दो शब्द मिल करके बना हुआ है। शेयर और मार्केट, यहाँ दो शब्द मिलकर के बना हुआ है। एक हो शेयर और दूसरा मार्केट। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। और मार्केट का मतलब होता है बाजार। यानी कि शेयर बाजार में हम किसी भी कंपनी के हिस्सा को खरीदते और बेचते हैं। यानी कि एक ऐसा बाजार, यानी कि एक ऐसा बाजार जहां हम किसी भी कंपनी के हिस्सा को खरीदते और बेचते हैं, उसे हम शेयर बाजार के नाम से जानते हैं। क्योंकि अभी तक हम सब देखे होंगे कि सब्जी बाजार, कपड़ा बाजार, सब्जी बाजार में सब्जी मिलता है, कपड़ा बाजार में कपड़ा मिलता है, गहना बाजार में गहना मिलता है। ठीक उसी तरह आपका शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार में आप किसी भी कंपनी के हिस्सा को खरीदते हैं और बेचते हैं। एक ऐसा बाजार जहां हम किसी भी कंपनी के हिस्सा को खरीदते और बेचते हैं, उसे ही हम शेयर बाजार के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड निकल करके आएगा वो है शेयर मार्केट एक्सचेंज। शेयर मार्केट में कितने एक्सचेंज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि शेयर बाजार में तीन तरह के एक्सचेंज है। एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये तीन एक्सचेंज है। जो तीन एक्सचेंज के सहारे हम शेयर बाजार में एंट्री करते हैं, अपना बाई करते हैं और सेल करते हैं। अब तीनों एक्सचेंज अलग अलग है। तीनों एक्सचेंज की मार्केट की अपनी अपनी टाइमिंग है, अपनी अपनी बिहेवियर है। सपोज डेट अभी तक हम देखते हैं कि कोई बाजार जो है 8 बजे खुलता है, कोई बाजार 10 बजे खुलता है आम जीवन में। ठीक उसी तरह एक बीएससी बाजार है, एक एनएससी बाजार है और एक एमसीएक्स बाजार है। इन तीन एक्सचेंज में हम ट्रेड करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से एक्सचेंज की टाइमिंग क्या है, कौन सी एक्सचेंज की क्या टाइम है। एक्सचेंज अगर है तो उसमें क्या टाइमिंग है। एक सेकेंड। तो हम देखेंगे कि एक्सचेंज में क्या टाइमिंग है। तो यहाँ तीन एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे जरूर। अगर नहीं लिख रहे होंगे तो इनका पीक जरूर ले लेंगे, इस स्लाइड का पीक जरूर ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आगे आपको बहुत मदद करने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे एनएससी बीएससी और एमसीएक्स मार्केट क्या है। तो देख लीजिए, एनएससी और बीएससी जिसको हम कैश और इक्विटी मार्केट के नाम से जानते हैं। एनएससी बीएससी जिसको हम कैश और इक्विटी मार्केट के नाम से जानते हैं। इंडेक्स मार्केट, इसको आप इंडेक्स मार्केट के नाम से जानते हैं। ये 12 बैंक के समूहों का, ये 12 बैंक के ग्रुप का समूह है। जैसे आप देखते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स,
बैंक निफ्टी, इस तरह 12 बैंक इसमें आते हैं। और वो सारी चीज़ें आपको इंडेक्स मार्केट के बारे में बताती है। इंडेक्स मार्केट, इंडेक्स मार्केट अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। अगर ये मार्केट अगर 3 तरह के हैं, बीएसई एनएसई हम लोग देख लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीएसई एनएसई और एमसीएक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। क्योंकि हम लोग देख लिए कि एनएसई और बीएसई में हम लोग कैश और इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। उसके साथ ही इंडेक्स मार्केट जो है 12 बैंकों का एक समूह होता है जिसको हम लोग इंडेक्स मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह हम देखेंगे कि मार्केट की टाइमिंग क्या है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम मार्केट के बारे में जानेंगे तो हमें जानना है कि कौन सा मार्केट कब खुलता है। तो हम लोगों के सामने मार्केट की जो टाइम आई है वो एनएसई और बीएसई मार्केट की आई है। यानी कि इंडियन जो मार्केट होती है, इंडिया की जो बाजार होती है, वो बाजार सुबह 9:15 में ओपन होती है और दोपहर के 3:30 बजे बंद हो जाती है। यानी कि एनएसई और बीएसई जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग 9:15 में सुबह खुलती है और दोपहर के 3:30 बजे ये मार्केट बंद हो जाती है। और ये पूरे दिन को जो है मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट में बांटे गए हैं। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी होता है एक लंच के पहले और एक लंच के बाद। उसी तरह इसमें लंच तो नहीं होती है, लेकिन इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में। तो सुबह जब मार्केट ओपन होती है 9:15 में, सुबह से लेकर के और 12 बजे तक सुबह का 3 घंटे का मार्केट जो है मॉर्निंग सेशन के अंदर आता है। और फिर 12:15 12:15 बजे के बाद 3:30 बजे तक की जो मार्केट होती है वो इवनिंग सेशन के अंदर आती है। यानी कि एनएसई और बीएसई मार्केट जो है सुबह 9:15 में ओपन होती है और शाम के 3:30 बजे बंद हो जाती है। 9:15 से लेकर के 12:15 दोपहर तक मॉर्निंग सेशन के नाम से जानते हैं और 12:15 से लेकर के 3:30 तक की जो मार्केट की जो टाइम होती है उसको हम लोग इवनिंग सेशन के नाम से जानते हैं। इतना चीज़ें क्लियर हुई, टाइम के बारे में क्लियर हुई, एनएसई और बीएसई मार्केट के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं कि एमसीएक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। एनएसई बीएसई के बारे में हम देख लिए हैं, अब हम देखेंगे कि एमसीएक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। तो एमसीएक्स मार्केट जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की जो टाइमिंग होती है, ये बाजार एनएसई और बीएसई से 15 मिनट पहले खुलती है। ये बाजार सुबह 9 बजे खुलती है और रात के 11:30 यानी 11:30 बजे तक चलती है। ये भी मार्केट जो है 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। एमसीएक्स मार्केट जो है वो सुबह 9 बजे खुलती है और दोपहर 5 बजे तक की जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग मॉर्निंग सेशन के नाम से जानते हैं। और जो शाम के 5 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक की जो टाइम पीरियड होती है उसको हम लोग इवनिंग सेशन के नाम से जानते हैं। एमसीएक्स मार्केट वो चीज़ होती है, सपोज डैट बहुत सारे लोग ऐसे जॉब में हैं जो जॉब के साथ जो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उनको टाइम का अभाव है। तो उनका अगर 9 से लेकर के 5 बजे तक अगर वो जॉब में हैं, फिर उसके बाद आते हैं तो वो आकर के घर पे नाश्ता वास्ता करके और शाम वाले शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में वो ट्रेड करते हैं। तो उनका जॉब भी हो जाता है और शाम में आकर के वो अपना ट्रेड भी कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग एमसीएक्स मार्केट में किस चीज़ की खरीदारी और बिक्री करते हैं। ये रहा। अब इसके बाद एक और इस दुनिया के अंदर मार्केट है,
उस मार्केट का नाम है फॉरेक्स मार्केट। उस फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या है वो भी हम लोग देख लें। फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होती है? फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा का 23 घंटा ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा में 23 घंटा ओपन रहता है। वो मार्केट रात के यानी कि सुबह के 3:30 बजे ओपन होती है और फिर रात के 2:30 बजे यानी कि 23 घंटे बाद मार्केट बंद हो जाती है। ये भी मार्केट जो है 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में जो चलती है वो सुबह जब मार्केट ओपन होती है 3:30 से लेकर के और शाम के 5 बजे तक, सुबह 3:30 से लेकर के शाम के 5 बजे तक की जो शिफ्ट होती है उसको हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट के नाम से जानते हैं। और फिर शाम 5 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक की जो सेशन होती है उसको हम लोग इवनिंग सेशन के नाम से जानते हैं। और ये मार्केट पूरे 24 घंटा का 23 घंटा ओपन रहता है। अगर आप चाहते हैं तो इस मार्केट में आप अपना 24 घंटे का 23 घंटा इस मार्केट में दे सकते हैं। ठीक है, अब बताएंगे कि टाइमिंग सबको क्लियर हुई या नहीं हुई। टाइमिंग के बारे हो में गया सर। सबको क्लियर हुई या नहीं बताएंगे। यस सर। हो गया है सर। टाइमिंग टाइमिंग क्लियर है। टाइम क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्लाइड आता है वो एग्री प्रोडक्ट और नॉन एग्री प्रोडक्ट, दो तरह की प्रोडक्ट होती है। यानी कि ये प्रोडक्ट उस लिए लाया गया है क्योंकि एमसीएक्स मार्केट जो होती है, एमसीएक्स मार्केट जो होती है उसमें दो तरह के आपके पास ऑप्शन है। एमसीएक्स मार्केट उसमें दो तरह के एग्री प्रोडक्ट एक आता है और दूसरा एक नॉन एग्री आता है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। एग्री प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। एग्री प्रोडक्ट वो होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जवार, चना। गेहूं, मक्का, जवार, चना वगैरह जो है गेहूं, मक्का, जवार, चना, अदरक, ये सारी चीजें जो है नॉन एग्री एग्री प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। यानी कि ये वैसा चीज होता है जो हम खेत में उगाते हैं। ये वैसा चीज है जिसको हम खेत में उगाते हैं और इसको स्टोर हम अपने घर के अंदर करते हैं। या तो जो भी होता है गांव घर में उसको स्टोर करने के लिए ड्राम होता है, वहाँ एक बेरी होता है, उन सारी चीज़ों में हम इसको ये करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को करने में एक नुकसान होता है क्योंकि राइस, मक्का, ज्वार, गेहूं, चना, जिंगर, अगर इस चीज़ को हम घर में रखते हैं तो नुकसान ये होता है कि कभी उसको चूहा खा जाता है, चूहा खा जाता है। कभी है कि जब वो चीज़ें नए रहती है तो उसका रेट अधिक मिलता है और जैसे चावल, गेहूं पुराना होता चला जाता है तो वो जो थोड़ा सा हल्का भी होता चला जाता है और उसकी क्वालिटी दिन पर दिन मतलब डे टू डे घटती चली जाती है। तो जो नॉन एग्री प्रोडक्ट होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है और उन सारी चीज़ों की कीमत हर एक दिन घटती चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम नॉन एग्री प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ें, ये इन चीज़ों के लिए हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसकी व्यापार हम अपने गांव के बाज़ार में करते हैं। इन सारी चीज़ों का
बाजार हम अपने गांव के व्यापार से करते हैं। लेकिन ठीक दूसरा जो होता है नॉन एग्री प्रोडक्ट, नॉन एग्री प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। नॉन एग्री प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें आती है वो होती है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एटसेट्रा। यानी कि ऐसी धातु जो होती है, धातुएं जो होती है, नेचुरल गैस है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ऐसी चीज़ें जिसकी कीमत घटती नहीं है। अगर ये एक बार अगर आपने इसको ले लिया तो ये आपके पास एक रत्न के रूप में रहती है, जेवर के रूप में रहती है। इस चीज को जो है मौसम से कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी जो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जो हम लोग पढ़े थे कि एग्री प्रोडक्ट में जो आते हैं वो जो है मौसम पे डिपेंड करता है कि किस मौसम में किसका भाव रहता है, को सड़ेगा को गलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें वैसी होती है जो कभी गल नहीं सकती, जो कभी खराब नहीं हो सकती। जैसे आप आज इसको लेकर के संचित रखे हैं वैसे ही तो ये आपको डिजिटली भी मिलती है और फिजिकली भी मिलती है। लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग ट्रेड करने के लिए आए हैं वो फिजिकली नहीं, हम लोग डिजिटली इन सारी चीज़ों को खरीदने का काम करते हैं। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, नेचुरल गैस हुआ, जिंक हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिजिटली खरीदते हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को हम लोग MCX मार्केट के थ्रू हम लोग इन सारी चीज़ों की खरीदारी और बिक्री इस शेयर मार्केट में करते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए अगर शेयर मार्केट में अगर आप कोई एक्सचेंज खोजिएगा तो वो एक्सचेंज आपका MCX एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर इन सारी चीज़ों की खरीद और बिक्री होती है। आई बात समझ में? अब हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये सारी मार्केट जो होती है, ये सारी मार्केट जो होती है मंडे से लेकर के फ्राइडे तक 5 दिन 5 डेज मार्केट ओपन रहती है। 5 डेज मार्केट ओपन रहती है। 5 डेज इस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं। जो भी आपका इंडियन मार्केट है, NSE, BSE, MCX, उसमें ट्रेड करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा 5 दिन समय रहता है, सुबह 9:15 से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे